अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस न्यूट्रोफिल्स, जिनको हम पॉलीमार्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। पॉली का मतलब होता है मैनी, मार्फो शेप्स, ठीक है। न्यूक्लियस की बहुत ज़्यादा शेप्स होती हैं इनमें। अब इनका लाइफ स्पैन कितना होता है? लेस देन 1 वीक। न्यूट्रोफिल्स बेसिकली बिलोंग करते हैं उन वाइट ब्लड सेल पे जिनमें ग्रैन्यूल्स होते हैं, ठीक है, जिनको हम क्या कहते हैं? ग्रैनुलोसाइट्स। अब न्यूट्रोफिल्स में दोनों तरह के ग्रैन्यूल्स होते हैं, स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक। पहले हम बात करते हैं स्पेसिफिक ग्रैन्यूल्स की। स्पेसिफिक ग्रैन्यूल्स में आ जाते हैं टाइप 4 क्लोजिनेसिस, जो माइग्रेशन में हेल्प आउट करते हैं, लैक्टोफेरन, जो कि आयरन की सिक्वेस्ट्रिंग में डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प आउट करते हैं, फास्फोलाइपेस A2, जो कि ल्यूकोट्रांसेंसिस में इन्वॉल्व हैं, जबकि लाइजोजाइम्स क्या करते हैं? डाइजेस्ट करते हैं बैक्टीरियल सेल वॉल्स को। नॉन स्पेसिफिक ग्रैन्यूल्स की बात करें तो उसमें आ जाते हैं लाइसोसोम्स, जिसमें लाइजोजाइम एंजाइम्स हैं, एसिड हाइड्रोलेसिस हैं, माइलोपर ऑक्सीडेज है एंड एलेस्टेज हैं। लाइट माइक्रोस्कोप में अगर हम इनकी अपीयरेंस को देखें तो इनका डायमीटर होता है 9 to 12 माइक्रोमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि ये रेड ब्लड सेल से बड़े हैं, जिनका डायमीटर कितना होता है? 7.5 to 8 तक जाता है, ठीक है। न्यूक्लियस इनका लॉन्ग होता है और मल्टी लोब्ड होता है, यानी उसमें लोब्स बने होते हैं, 2 से 5 लोब्स हो सकते हैं। साइटोप्लाज्म इनका स्मॉल होता है और उसमें न्यूट्रली स्टेन्ड स्पेसिफिक ग्रैन्यूल्स होते हैं। हमने कहा था ना कि ये न्यूट्रल होते हैं, ठीक है, और ये स्टेन इनका कैसा होता है? पिंकिश होता है। नॉन स्पेसिफिक ग्रैन्यूल जो होते हैं अजोरोफिलिक होते हैं। अजोरोफिलिक बेसिकली कौन से ग्रैन्यूल्स होते हैं? ये एक कह लें ये स्पेसिफिकली प्रेजेंट होते हैं रेप्टाइल्स में, और इनका जो साइज़ है ना वो सिमिलर होता है ये न्यूट्रोफिल्स में जो ग्रैन्यूल्स हैं उनसे, इसलिए हम इन्हें अजोरोफिलिक कहते हैं। TEM अपीयरेंस, यानी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इनकी अपीयरेंस कैसी होती हैं? मल्टीलोब न्यूक्लियस नज़र आता है और बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक ग्रैन्यूल्स और लाइजोसोम्स जो हैं वो नज़र आते हैं। इसके बाद अगर हम इनके फंक्शन की बात करें तो एंटी बैक्टीरियल होते हैं। आपको पता है जब जैसे ही हमारी बॉडी में इन्फेक्शन होता है ना तो सबसे पहले कौन से आते हैं? वाइट ब्लड सेल्स, वो होते हैं न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। ये ब्लड को छोड़ते हैं, कीमोटॉक्सिक सिग्नल को फॉलो करते हैं और जहाँ पे साइट ऑफ इन्फेक्शन होती है वहाँ पे पहुँच जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो पस होती है ना, आप उसको कह सकते हैं कि डेड न्यूट्रोफिल्स हैं वो, यानी जो हमारे इन्फेक्शन पे आके फाइट कर रहे हैं, उनकी डेथ हो गई है, उनका लाइफ स्पैन ख़त्म हो गया और वो पस की फॉर्म में बाहर निकल आते हैं। अब न्यूट्रोफिल्स यहाँ पे आपको ब्लड स्मेयर में नज़र आ रहे हैं। ये ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में आपको न्यूट्रोफिल्स जो हैं उनका स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। ये मल्टीलोब्ड हैं, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रैन्यूल्स मौजूद हैं ये वाले, और नॉन स्पेसिफिक ग्रैन्यूल्स हैं ये वाले। उसके बाद हम बात करेंगे ईओसिनोफिल्स की।